दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कुवैत में अल्पत्र पड़ल नेपाली महिला स्वदेश लौटले यात्रु के पीसीआर आरडीटी परीक्षण में नेगेटिव भइल प्रमाण पत्र अनिवार्य। इस वर्ष एसईई परीक्षा न हो कि विद्यालय के ही मूल्यांकन के मान्यता मिली, लॉकडाउन के मोडालिटी में परिवर्तन। प्रदेश नंबर 2 में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा, जिला विपद व्यवस्थापन मौन। कोरोना वायरस में मौसम के प्रभाव स्पष्ट न भइल, WHO के आपातकालीन प्रमुख माइक रायन के कहना, सावधानी अपनाओ खातिर सुझाव। स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल खेल आज से शुरू हो रहा, खेल नेपाली समय मुताबिक रात 1:45 बजे होगी। अब पूरा समाचार। सरकार कुवैत में अल्पत्र पड़ल नेपाली महिला के आज स्वदेश ल्याइल बाटे। संस्कृति, पर्यटन आ नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई के संयोजकत्व में बैठक सरकार विदेश में अल्पत्र पड़ल नेपाली खातिर रेस्क्यू फ्लाइट कैले रहे। आज सवेरे 11 बजे 3 गर्भवती महिला सहित 161 जने महिला काठमाडौँ आ पहुँचल बा। काठमाडौँ आ पहुँचल सब खातिर नेपाली सेना के समन्वय में विभिन्न होल्डिंग सेंटर में राखल गई बाटे। दोपहर 1 बजे कुवैत एयरलाइंस के जजीरा जहाज से फेरू 150 जने नेपाली सब आए हुए। विभिन्न 8 होल्डिंग सेंटर में राखल सबके वहाँ के सेना के ही समन्वय में संबंधित प्रदेश पालिका के क्वारंटाइन वा उ सबके अपन घर पठावे के जनावल गई बा। इससे पहले म्यांमार से 26 जने आ दुबई से 168 जने स्वदेश लौटल बाटे। सरकार विदेश से स्वदेश लौटे खातिर यात्रु लगे पीसीआर आरडीटी परीक्षण में नेगेटिव भइल प्रमाण पत्र अनिवार्य होके परे के व्यवस्था कैले बा। इस बरस एसईई परीक्षा ना होके भइल बाटे। मंत्री परिषद के कालू के बैठक इस बरस एसईई ना करे के प्रस्ताव पारित कैलक हुए। एसईई ना होके के भइला बाद विद्यालय के ही आंतरिक मूल्यांकन के मान्यता देवे के भइल बाटे। करीब 3 महीना से अनुनियत रहल एसईई बेर खातिर खारिज करे के विद्यालय के ही आंतरिक मूल्यांकन के मान्यता देवेला मंत्री परिषद बैठक में शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल प्रस्ताव ले गए रहने। मंत्री पोखरेल से कई प्रस्ताव के मंत्री परिषद पारित कैलक हुए। बीतल चैत 6 गते से शुरू होके के कहल गई एसईई कोरोना वायरस संक्रमण आ लॉकडाउन के कारण अचानक स्थगित भइल रहे। ये बीच सरकार लॉकडाउन के मोडालिटी समेत बदलले बाटे। चैत 11 गते से बंद रहल व्यापार व्यवसाय आज से संचालन होगी। ये बीच निजी सवारी साधारण जोर बिजोर के आधार में संचालन करे देवे के निर्णय भी भइल बा। प्रदेश नंबर 2 के अधिकांश जिला सब में कोरोना संक्रमित सबके संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा पर भी संबंधित निकाय ध्यान नहीं देले। महोत्तरी के क्वारंटाइन में रहल सबके कोरोना के रिपोर्ट आवे से पहले ही घर पठा रहल शिकायत आ रहा पर भी जिला विपद व्यवस्थापन मौन रहल बा। प्रदेश नंबर 2 लगायत महोत्तरी में कोरोना संक्रमित सब बढ़ते गईल बा। दूसरी तरफ क्वारंटाइन व्यवस्थापन ना भइला से वहाँ बैठल व्यक्ति सब भागे लागल बा। महोत्तरी के शमसी गांव पालिका स्थित क्वारंटाइन से सरसामान सहित 40 जने फरार भइल क्वारंटाइन के इंचार्ज सुनील यादव बतौले बानी। कसैलाई पठाएको होइन, त्यो पीसीआर सबैको जाँच गराएर अनि मैले त्यहाँ 5 नम्बरको वार्ड अध्यक्षलाई फोन गरेका थिएँ कि सर सबैको तपाईँको वार्डको पीसीआर भइसकेको छ, तपाईँ यिनीहरूलाई बुझेर तपाईँ आफ्नो क्वारन्टाइनमा लानुहोस्। उनीहरू कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन भइसकेको छ, अहिलेसम्म रिपोर्ट आएन। उनीहरू म त अब बस्दैन, अब म यहाँबाट जान्छु, अब कोसँग लडाइँ गर्ने, तो अपने मन ले भागेको हो। भारत के विभिन्न शहर से आके 14-15 दिन से शमसी गाउँपालिका के वार्ड नंबर 7 स्थित जनता मावि के क्वारंटाइन में रहते आइल सब क्वारंटाइन के इंचार्ज से जबरदस्ती घर पठावल दाबी कैली बा। त्यहाँ हामीहरूको टेस्ट भइसकेको थियो, अनि त्यसले भन्छ शमसीको मान्छे शमसीमा बस्छ, अनि पोखरबिन्डाको मान्छे पोखरबिन्डामा जाएर बस्छ, अनि होम क्वारन्टाइन मनाऊ। कसले भन्यो? त्यो सुनिल सरले भन्यो, डाक्टर इन्चार्जले। अनि इन्चार्जको भने अनुसार तपाईहरु बिना जानकारीको भाग्नु पर्यो? होइन हो, मैले फोन गरेको त्यसले सामनेमा आएको। हामीहरूले कति दिन बस्नुभयो शमसी क्वारन्टाइनमा? शमसीमा हामीहरू 20-25 दिन बसे। इन्हीं क्वारंटाइन से मापदण्ड विपरीत घर पठावल सबके व्यवस्थापन करे खातिर संबंधित निकाय कौन ध्यान नहीं देले। घर पठावेला के समेत कार्रवाई नहीं भइल। इससे पहले महोत्तरी के बर्दिवास नगरपालिका के क्वारंटाइन में रिपोर्ट ना आके ही घर पठावल गई रहे और रिपोर्ट पोजिटिव आवला के बाद फिर क्वारंटाइन में ल्याउल गई रहे। स्वाब संकलन भइसकेपछि जुन व्यक्तिहरूको घाँटीबाट नाकबाट हामी स्वाब संकलन गर्छौँ ती व्यक्तिहरूलाई जबसम्म उहाँहरूको रिपोर्ट आउँदैन तबसम्म चाहिँ पठाउन चाहिँ मिल्दैन, डिस्चार्ज गर्न मिल्दैन।
होइन रिपोर्ट आइसकेपछि नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो भने हामी आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्छौँ, आइसोलेसनमा पठाउँछौँ। नेगेटिभ हो भने हामी चाहिँ तत्कालै प्रेषण माने घर पठाइदिन्छौँ। महोत्तरी में मापदंड मुताबिक के आइसोलेशन कक्ष त दूर के बाद बाटे संक्रमित सबके राखे वाला ठाउँ के समेत अभाव देखल गइल बा। प्रदेश र केन्द्र सरकार यहाँ पूर्ण रूपले चाहिँ फेलियर भएको अवस्था छ। अब 14 दिन पछि नै यहाँ धेरै हेर्नुहुन्छ 21 दिन 22 दिन 1 महिना बसेको व्यक्तिहरूको रिपोर्ट आएको छैन। रिपोर्ट नआउन्जेल चाहिँ पठाउने कसरी त्यो पनि निकास केन्द्रले दिइरहेको छैन। अब उहाँहरूलाई पनि राखौँ भने एउटा सामाजिक रूपले पनि मिलेन। को जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिनै पर्छ। यो ठुलो आन्दोलन हुन्छ यसको लागि, किनभने जानी बुझिकन कसैलाई चाहिँ भन्छ नि हामी खाल्टोमा फाल्नु जस्तो चाहिँ यो अवस्था आइरहेको अवस्थामा हेर्छु। क्वारंटाइन में स्वास्थ्यकर्मी और सुरक्षाकर्मी ना भइला से खुला रूप में रहल विद्यालय सब में गांव के सर्वसाधारण सब भीतर प्रवेश करला और क्वारंटाइन में रहल सब गांव में सजिले तरीका से हिड़डुल कैला से संक्रमण फैले के जोखिम बढ़ते गइल बा। महोत्तरी से नवीन प्रियदर्शी की रिपोर्ट। सप्तरी में कोरोना जीत के घर लौटे के क्रम बढ़ते गइल बाटे। सप्तरी में अभी तकले 4 जने कोरोना वायरस से मुक्त होके घर लौटल बाटे। पहिलका पीसीआर परीक्षण में कोरोना पॉजिटिव देखाइल दक्षिणेश्वरी नगरपालिका वार्ड नंबर 2 और बलान बिहुल गाउँपालिका के 1 जना करके 3 जना के दोसर का रिपोर्ट नेगेटिव अइला के बाद उ सबके काल्हू डिस्चार्ज कइल गइल बा। डिस्चार्ज होके वाला में 8 भुतही के 35 वर्ष के जसोलाल राम और प्रभा के 22 वर्ष के रामकुमार मुखिया और बलान बिहुल वार्ड नंबर 4 मवाहा के 35 वर्ष के अमरनाथ मंडल रहल बाड़न। तीन जना मध्ये 1 जनाको चाहिँ 18 दिन आज 18औं दिन हो उनीहरूको के भन्छ आज डिस्चार्ज गरेको, अनि 2 जनाको 16औं दिन हो। तर ती तीनै जनाको पीसीआर को रिपोर्ट लिएर नेगेटिभ भएपछि मात्रै हामी डिस्चार्ज गर्दैछौँ। यहाँ भर्ना गरिसकेपछिको, तर भर्ना पछिको त्यो बिरामीको दोस्रो पीसीआर, तर भर्ना पछिको यो पहिलो पीसीआर हो र एउटा पीसीआर हो। यो एउटा पीसीआरलाई यो नेगेटिभ भएपछि हामी डिस्चार्ज गरेका छौँ। डिस्चार्ज भइला के बाद उस सब डाक्टर और आइसोलेशन व्यवस्थापन में खटल नेपाली सेना के धन्यवाद देहले बा। जे सब कहलिए से सबके पूरा करैत गेल, हमरा सबके बड़ नीक से देखभाल भेल। हाँ, चाहे छेल आ नहीं छेल बड़ी नीक से हमरा के जखन जे मांगलिए सब कुछ पूरा इच्छा कल, से हमरा के दिल से बड़ी ओकरा धन्यवाद दै छियै। तुका सुरक्षा कर्मी के जी सर सब छे सबके। इससे पहले बीतल जेठ 22 गते डाक्नेश्वरी नगरपालिका वार्ड नंबर 3 हटैला के 18 वर्ष के नसीम हुसैन 18 दिन के इलाज के बाद कोरोना जीत के घर लौटल रहलन। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी और कोरोना महामारी में सरकार के कमजोर प्रयास के विरोध में भइल प्रदर्शन में प्रहरी हस्तक्षेप कैले बाटे। एमसीसी के विरोध में आज राजधानी के विभिन्न स्थान में प्रदर्शन करे के क्रम में नक्सल क्षेत्र के युवा विद्यार्थी सब बड़का संख्या में उपस्थित भइल रहे। उ सब पर प्रहरी से बल प्रयोग कैल रहे। कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण के खातिर सरकार प्रयास कमजोर भइल कहत प्रदर्शनकारी सब नारा लगाइल रहे। ऐसे लॉकडाउन के समय भी कर लगाव के सरकारी निर्णय के वही उ सब विरोध कैले बा। भ्रष्टाचार और नागरिक पर के व्यवस्था प्रति प्रदर्शनकारी सब सरकार के कुरी कुरी कह के विरोध कैले बा। जनता के न्याय चाहिए कह के उ सब नारा लगौले बा। विक्रम संवत 2075-76 में बांके के कोहलपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 12 और 13 जोड़े वाला रोहिणी नदी में पुल निर्माण खातिर 10 लाख रुपया बजेट विनियोजन कैल गेल रहे, लेकिन 1 वर्ष ना पुगते ही पुल अभिन जीर्ण बनल बा। कुछ महीना पहले आइल बरसात से पुल में क्षति पुगल है। बांके के कोहलपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 12 आ 13 जोड़े वाला रोहिणी खोला ऊपर के पुल जीर्ण बनते गइल बा। बरसात के कारण पुल में क्षति भइला के बाद प्रयोग विहीन बनते गइल बा। स्थानीय सब उपभोक्ता समिति गठन करके 10 लाख रुपया बजेट में पुल निर्माण शुरू कैल रहे। पुल राम्रो भइदिएन हैन, आउन बजेट त आएको थियो। अब पुल कस्तो भन्यो 1 वर्ष नहुँदै अब दुईतिरबाट भत्केको छ। कलबटको माथि मात्रै त्यो अलिकति मात्रै छ, दुईतिरबाट बाटो आउने जाने पुरै छैन। पुल में कमसल सामग्री के प्रयोग भइला के बाद जल्दी ये भस्के लागल स्थानीय के कहनाम बा। सामान्य बरसात में भी जीर्ण बनल पुल में अभिन साइकिल बाहेक दोसर साधन चले के कठिन बा। पुरानो पहिला पिलर थियो, त्यही पिलरदेखि तिनीहरूले ढलान गर्दे, अनि बीचमा सपोर्ट पनि राखेको थियो तिनीहरूले पिलरको, अनि त्यो फेरि भड्काइदियो।
त्यहाँ तल जानु पर्यो, खोला आयो भने अब त यो त बिग्रियो। कोहलपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 12 और 13 के जोड़े के खातिर शुरू में लोहा के पुल बनावे के कह के बजट छुट्याउल गल रहे। बाद में पक्की पुल ही निर्माण करे के भइला के बाद संशोधन करके उपभोक्ता समिति के जिम्मा देहल गल रहे। अनुगमन समिति से देखला से पुल मापदंड मुताबिक निर्माण न भइल कह के भुगतानी रोकला पर भी नगर कार्यपालिका के निर्णय से भुगतानी देहल गल रहे। जे एस्टिमेट छ एस्टिमेट अनुसार काम गर्नुहोस्, तपाईँको यो मापदण्ड भएन, भत्किने अवस्था अहिले पनि छ, जीर्ण अवस्थामा छ, यसले चाहिँ मर्मत गरेर चाहिँ फेरि पनि पुनर्निर्माण गरेर चाहिँ आउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ अब यो हाम्रो खर्च जति त्यसैमा चाहिँ सबै गइसक्यो, कसरी यसले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा भयो। भनिसकेपछि चाहिँ अनुगमन समितिले चाहिँ मापदण्ड अनुसार नभएको हुनाले चाहिँ पास गरेन। पछि कार्यपालिकामा त्यो प्रस्ताव गयो, अब त्यो कसले प्रस्ताव गर्यो थाहा भएन, अनि त्यो कार्यपालिकामा गइसकेपछि त्यसरी चाहिँ पास भयो। पुल में कमसल सामग्री प्रयोग करे वाला उपभोक्ता समिति के रकम निकासा करके नगर कार्यपालिका के बैठक से सही न कैल स्थानीय कहना बा। रूपन्देही के तिलोत्मा नगरपालिका वार्ड नंबर 10 कांची बाजार में मंगर के भइल सामूहिक हत्याकांड व्यक्तिगत रिश्वी के कारण भइल प्रहरी के शुरुआती अनुसंधान में देखौले बाटे। कांची बाजार के मनहवा स्थित स्थानीय कृष्ण बहादुर फुनके गंगादेवी पशु फार्म में काम करे वाला 3 जने कामदार और 2 जने स्थानीय युवा की हत्या भइल रहे। वह हत्या अभियोग में सुर्खेत लेकबेसी नगरपालिका वार्ड नंबर 5 घरों के बीतल वैशाख से फार्म में काम करते आयल झसेन्द्र सिंजाली के प्रहरी घटनास्थल से ही मंगर के दिन पकड़ाव कैल रहे। सिंजाली अपना से ही फार्म में काम करे वाला 40 वर्ष के माधव मुसहर, उनकर पत्नी 37 वर्ष की जानकी मुसहर, 16 वर्ष के पोखराज मुसहर और स्थानीय 15 वर्ष के करण चौधरी और 16 वर्ष के आशीष चौधरी के हत्या कैले रहलन। पकड़ाव परल संजाली प्रहरीसँग के बयान में मुसहर दंपति से आपन चरित्र हत्या करे के प्रयास कैले और साहू के समेत शिकायत कैला से ओकर बदला लेवे खातिर सबके हत्या कैले स्वीकार कैले बड़न। सार्वजनिकमा चाहिँ नि आफ्नै छोरालाई 16 वर्षको छोरालाई बन्जरो लगाएर भाइको घरमा बन्जरो बाउली काटेको अवस्था छ हैन। अब यो लेभलको रेसिपी हुन्छ। उसलाई चाहिँ नि विभिन्न भैँसी चराउन जाँदा विभिन्न अनेक किसिमको लालचना लगाएको र उसले चाहिँ नि उसलाई नचाहिने कुरा साउलाई लगाएर जहिले पनि गाली खुवाएको र उसले काम ठग गर्छ भन्ने विभिन्न प्रकृतिका त्यो लेभलका विभिन्न प्रकृतिका चाहिँ नि आरोप लगाएर ऊ तनावमा र 2 महिना अगाडि श्रीमती भाइको पनि हुँदा ऊ चाहिँ थप तनावमा परेको चाहिँ देखिन्छ। वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार वैद्यवार सिंजाली से 4 जना के शुरू में लाठी से मारल के अचेत बनावल और ओकरा बाद दुनू और तरफ से मार के पाला पाला मारल के हत्या कैल मतौनी। अब आर्थिक समाचार। आज फेरू सोना के भाव नेपाली बजार में नया रिकॉर्ड बनौले बा। नेपाली बजार में दिनदिनै सोना के भाव नया रिकॉर्ड कायम कैले बाटे। आज नेपाली बजार में छापावाला सोना प्रति तोला 89,600 रुपये में किनबेच हो रहा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बुध की तुलना में सोना के भाव तोला में 1,000 रुपये से बढ़ल हुए। बुध के नेपाली बाजार में छापावाला सोना प्रति तोला 88,600 रुपये में किनबेच भइल रहे। बिफे के तेजाबी सोना प्रति तोला 99,165 रुपये में कारोबार हो रहा बा। चांदी के भाव भी तोला में 15 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 950 रुपये में कारोबार हो रहा महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। अब खेलकूद समाचार। कोरोना वायरस संक्रमण खातिर स्थगित स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल आज रात से फिर शुरू होके भइल बा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मार्च 12 से स्थगित भइल ई सीजन के खेल सब बंद रंगशाला में कड़ा सावधानी सहित आज से फिर शुरू होके भइल हुए। नेपाली समय मुताबिक राति 1:45 बजे सेविल्ला और रियल बेटिस बीच खेल होगी। आयोला सीजन सितंबर 12 से शुरू होने वाला हिसाब से इस सीजन जुलाई 18-19 के हफ्ता में पूरा करे के तैयारी आयोजक के बाटे। लालिगा के बाकी 11 चरण के खेल सब होके के लागल हुए। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। कुवैत में अल्पत्र परल नेपाली महिला स्वदेश लौटने यात्रु के PCR और आरटी परीक्षण में नेगेटिव आयल प्रमाण पत्र अनिवार्य।
इसी वर्ष एसई परीक्षा न हो कि विद्यालय के मूल्यांकन के मान्यता मिली, लॉकडाउन के मोडालिटी में परिवर्तन। प्रदेश नंबर 2 में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा, जिला विपद व्यवस्थापन मौन। कोरोना वायरस में मौसम के प्रभाव स्पष्ट न भई, WHO के आपातकालीन प्रमुख माइक रायन के कहना सावधानी अपनाओ खातिर सुझाव। आज स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल खेल आज से हो कि खेल नेपाली समय मुताबिक रात 2:45 बजे शुरू। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।